हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम जो करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 16 एंड 17 अगस्त, दोनों का ही कंबाइंड करंट अफेयर्स होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। और मैं आपको बता दूं, आज के क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा मानना है इसी लेक्चर से 2-3 क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखेंगे। ओके, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये लेक्चर हमने बनाया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके, सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना भी होगा। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं, उसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। अब यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर बताऊंगा। एक्चुअली ये पहले भी थे और अभी वापस हो गए। आप सोचे होंगे ऐसा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनका नाम है राहुल नवीन। इमेज आप यहां पर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, राहुल नवीन। ओके, अगर मैं ईडी की बात करता हूं तो देखिए, राहुल नवीन क्या हुए थे, एक्टिंग डायरेक्टर बने थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 15 सितंबर 2023 से। ओके, तो तब से वो एक्टिंग डायरेक्टर थे, उनको परमानेंट डायरेक्टर नहीं बनाया गया था। बट अभी रिसेंटली 14 अगस्त 2024 को कैबिनेट की याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूव किया कि जो राहुल नवीन है, इन्हीं को ही डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया जाए। ओके, तो मतलब ये अब पहले भी यही अगर क्वेश्चन आता तो यही थे। ओके, और अभी भी इनको अब प्रॉपरली, पहले एक्टिंग डायरेक्टर थे, अब ये प्रॉपर डायरेक्टर हो गए हैं। ओके, और ईडी तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईडी, क्योंकि हम एग्जाम में ईडी के बारे में बहुत सुनते रहते हैं। तो मैं थोड़ी चीजें आपको ईडी के बारे में बता देता हूं। देखिए, ईडी फॉर्म हुई थी 1956 में। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये आपको याद रखना है, जिसकी आपको पता होगा मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो हैं। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है वो याद रखना आपको कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर कहां पर है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो इसका अगर एग्जैक्ट फॉर्मेशन डेट बताऊं तो याद रखिएगा 1 मई 1956 है। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लैनेटरी अवार्ड्स, याद रखिएगा, ग्लैनेटरी अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल have been approved by प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर ग्लैनेटरी अवार्ड्स होते क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले आपको बता दूं, देखिए ग्लैनेटरी अवार्ड्स की बात करो तो कितने इस बार जो है प्रूफ किए गए हैं, पहले उसका आंसर बता देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखें, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 103। ओके, तो याद रखिए 103 लोगों को अप्रूव किया गया है। अब मैं आपको ग्लैनेटरी अवार्ड्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ग्लैनेटरी अवार्ड जो है ये आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अवार्ड है, जहां पर जैसे ब्रेवरी हो या सेक्रीफाइस किया हो ऑफिसर्स ने, पर्सनल ने, आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक तरीके से एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस के लिए ये अवार्ड देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कौन से ग्लैनेटरी अवार्ड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, आप इनको याद भी रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा परमवीर चक्र। ओके, देन आपने अशोक चक्र सुना होगा, महावीर चक्र सुना होगा, कीर्ति चक्र सुना होगा, वीर चक्र सुना होगा, शौर्य चक्र सुना होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिए किसके एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने इतने सारे आपको बताए। परमवीर चक्र, ओके, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ग्लैनेटरी अवार्ड्स के ही हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा ग्लैनेटरी अवार्ड नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको 6 ग्लैनेटरी अवार्ड्स के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द 28th सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कहां हुई, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई, और ऑप्शंस दे देता हूं। देखिए, ऑप्शंस आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट मेरा मानना है कभी भी अगर आपको नहीं याद हो तो आप न्यू दिल्ली ही मार्क कर दिया करो, क्योंकि जनरली वहां पर होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये कॉन्फ्रेंस 28 सेंट्रल स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो कंक्लूड हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, इसको कराने वाला कौन था, किसने इंप्लीमेंट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, दैट इज मिनिस्ट्री, MOSPI, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है मिनिस्ट्री का। कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे अभी कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन से मिनिस्टर जो है वो इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरा उन मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके, और ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम भी आप देख लो, यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग इज स्ट्रेंथनिंग स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ओके, तो ये इस बार की थीम थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्या है, इंडिया साइंड एन एमओयू, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस लिए, टू प्रमोट कॉपरेशन ऑन एमएसएमई, याद देखिए सॉरी, कॉपरेशन ऑन that is SME, that is स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा MSME नहीं है, SME है। ओके, तो इसके लिए इंडिया ने अभी MOU साइन किया किस कंट्री के साथ, ओके, अभी रिसेंटली 13 अगस्त को ये SME जो है, याद रखिए, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया कंट्री के साथ। किस कंट्री के साथ साइन किया आप देख सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये आप इमेज भी यहां पर देख सकते हैं, कौन सी कंट्री है ये आपको दिख रहा होगा, फ्लैग देख के आप शायद पहचान सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहां देखिए फ्लैग भी बना हुआ है, जस्ट टू रिमाइंड यू, सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। आप यहां पर देख सकते हैं कि MOU रिसेंटली साइन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर अनाउंस्ड इन इंडिया रिसेंटली। अभी आप देखेंगे 15 अगस्त से जस्ट पहले कुछ नई रामसर साइट्स ऐड हुई। देखिए इंडिया में टोटल अभी रामसर साइट्स जो थी वो 82 थी, बट अभी कितनी नई रामसर साइट्स अनाउंस हुई है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 रामसर साइट्स। अभी आपको देखा होगा मैंने कल ही लेक्चर इस पर बनाया हुआ है, पूरी 85 रामसर साइट्स अब हो गई हैं और इस पर पूरा कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो लेक्चर जाकर एक बार देख सकते हो, कल ही वो लेक्चर आया था जब मैंने सारी रामसर साइट डिस्कस की हुई है। अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 3 रामसर साइट्स, जिनमें से 2 जो है वो तमिलनाडु में है और एक जो अभी डिक्लेयर हुई है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की जो है उसका नाम है तवा रिजर्वॉयर, ओके, मध्य प्रदेश की है। और 2 तमिलनाडु की आप देख सकते हैं, एक है कुजुवेली बर्ड सेंचुरी और एक है नंजरायन बर्ड सेंचुरी। ओके, तो ये 2 जो बर्ड सेंचुरी हैं रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, दोनों तमिलनाडु की हैं। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, डन आ रहा है, मैं अभी से बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, डायरेक्टली भी नाम पूछ सकते हैं किस स्टेट में है। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और रामसर वेटलैंड डे हम कब बनाते हैं ये पता होना चाहिए, दैट इज 2 फेब को हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, मैंने कल लेक्चर पढ़ाया, आई थिंक बहुत लोगों ने लेक्चर देखा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा करिए, कोई भी 2 रामसर साइट, ओके, अगर आपके स्टेट, आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपने स्टेट की रामसर साइट मेंशन कर दो। जैसे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा की 2 रामसर साइट मेंशन कर दो। अगर आपके स्टेट में कोई भी रामसर साइट नहीं है तो आप किसी अदर स्टेट की रामसर साइट जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, तो ये आपको बताना है क्योंकि मैंने इस पर पूरा लेक्चर डिटेल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी hosted the national flag on the ramparts of Red Fort, New Delhi on 15th August 2024, सबको पता है, फॉर द डैश कंजिक्यूटिव टाइम, मतलब लगातार वो कब से वो आपको पता होगा फ्लैग होस्ट कर रहे हैं। ओके, मैंने पूछा है कंजिक्यूटिव टाइम उनका कौन सा टाइम उन्होंने होस्ट किया, ऑप्शंस दिए गए 11th 12th 13th 15th, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 11th टाइम, याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको होस्ट किया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 78th इंडिपेंडेंस डे था, ओके, 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे था, इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है इंडिपेंडेंस डे पर, है ना, चाहो तो वो लेक्चर भी आप जाकर देख सकते हो। आप मुझे चलो अभी कमेंट बॉक्स में बता दो इस बार की थीम क्या थी, थीम फॉर 2024 इंडिपेंडेंस डे क्या थीम थी, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। जो मेरे सारे लेक्चर्स देखते हैं ना उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। तो कौन अपॉइंट हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन IFS ऑफिसर है, याद रखिएगा, फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, ये उनकी इमेज बनी हुई है, शायद आप इमेज से नहीं पहचान पाए। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं करेक्ट आंसर आपको सीधे बता रहा हूं, पी हरीश, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, पी हरीश है, जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन अपॉइंट हुए हैं, इज अ सीनियर IFS ऑफिसर। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज पार्टीशन, अच्छा एक और बात देखिए, यहां पे लिखा भी हुआ है, दिस पोस्ट ऑफ इंडिया एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज बीन वैकेंट सिंस द रिटायरमेंट ऑफ, याद रखिए, कंबोज जो है जिनका रिटायरमेंट हो गया था उस टाइम से इंडियन एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन वैकेंट थी इतने टाइम से, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को याद ही रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन इज पार्टीशन और हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड, याद रखिएगा। तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2021 में बोला था हम इस दिन इसको पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब 2021 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 14th अगस्त, याद रखना है, 14th अगस्त, ये आपको याद रखना है।
पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसका दूसरा नाम भी आप देख सकते हैं, दूसरा नाम है, हिंदी में नाम है विभाजन विभीषिका, याद रखिएगा, विभीषिका स्मृति दिवस, याद रखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये दूसरे नाम से भी आ सकता है, या तो वो आपको ये लिख के दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह फ्रेम करते हैं। ओके, 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया रहा है, जो विक्टिम्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उन्होंने सफर किया, जब देश का पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया, उन्हीं की याद में ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखिए 2021 से फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था, कब, 2021 में, तो 2021 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया और तब से ये हम सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिए 14 अगस्त पूछा सकता है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फ्यूचर इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस इंडिया ड्रीम ऑफ होस्टिंग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2024? प्राइम मिनिस्टर ने किस इवेंट को बोला, अब वो भी देखिए रेड फोर्ट से उन्होंने बोला ये बात को कि मेरा ड्रीम है कि मैं इस चीज को इंडिया रिप्रेजेंट करे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करना चाहते हैं, क्या होस्ट करना चाहते हैं? आप सबको पता भी ओलंपिक्स न्यूज में है, इंडिया बिड भी करने वाला ओलंपिक्स 2036 में। ओके, सो वो चाहते हैं कि इंडिया जो है, वो उनका ड्रीम है कि जो ओलंपिक्स 2036 है वो इंडिया होस्ट करे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा इंडिया कर पाती है। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक्स 2036। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स इस ओलंपिक्स में जीते हैं 2024 में, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 5, 6, 7 या 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, who has recently been appointed as next home secretary of the country? तो नेक्स्ट होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, शायद आप पहचान पाओ, नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे आप नहीं भी पहचान सकते हो। इनका नाम जो है वो याद कर लो, दैट इज गोविंद मोहन। तो ऐसे याद कर सकते हो, हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, सीएम हैं, अब ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी मोहन ही है, तो गोविंद मोहन जो है वो आपको याद रखना, होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोविंद मोहन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राम नारायण अग्रवाल। राम नारायण अग्रवाल बहुत फेमस पर्सन रहे हैं, है ना, मैंने बोला अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, मतलब ऑबिटरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच मिसाइल, किस मिसाइल के साथ वो एसोसिएटेड थे, या आप इमेज देख सकते हो इनकी, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है ना। तो ऑप्शंस आपके सामने किस मिसाइल से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है अग्नि मिसाइल। ही इज नोन एज फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, ये भी कभी कभी पूछा आता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, तो दैट इज डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर, देखिए मैंने लिखा भी है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, और पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है, RN अग्रवाल, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज डिसीज। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, DRDO के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ये रहे हैं, दैट इज राम नारायण अग्रवाल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा कि थाईलैंड की जो PM है उनको अब हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन मेरा था कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड में अब 37 ईयर्स ओल्ड अब नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया है। तो कौन अपॉइंट हुआ है, पहले बता दूं किसको हटाया गया था, वो थे ये, याद रखिए, सी इज द करेक्ट आंसर, जिनको हटाया गया था, जिनका नाम है तक्षिन सिनावत्रा। ओके, तो इनको हटाया गया था, अब इन्होंने अपनी बेटी को, याद रखिएगा, अपॉइंट करवा दिया है। शी बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। ये उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं, इनका नाम है दैट इज पतोंगतरन, याद रखिए ऐसे नाम प्रोनाउंस किया जाएगा, पतोंगतरन शिनावात्रा। ओके, जो मैंने बताया आपको इनकी बेटी है। ओके, तो अब नाउ शी एट द एज ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड शी बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ओके, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गई वो, 319 वोट्स मिले उनको, करीबन 2/3 ऑफ द हाउस का वोट जो है वो इनको मिला है। ओके, तो और ये ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम कोई फीमेल वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऑलरेडी फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है थाईलैंड की। बट क्वेश्चन ये शी थे यंगेस्ट, तो यंगेस्ट हो गई ना, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैंने कहा ना आज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अगेन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मैं अभी से साल लगा रहा हूं, इसको याद कर लो। क्वेश्चन क्या है, विच एक्टर गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड अंडर द 78th नेशनल फिल्म अवार्ड। अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए 78th एडिशन, उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, है ना, और याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये नहीं इवन जो 78th नेशनल फिल्म अवार्ड है वो सारे अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, मैं आपको टॉप अवार्ड्स भी बता दूंगा जो आपको याद रखना है।
द करेक्ट आंसर दो जो है कंतारा मूवी के एक्टर जिनका नाम है ऋषभ शेट्टी, याद रखिएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से नेशनल अवार्ड याद कर लें, तो ये टॉप 4 है ना, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि बेस्ट एक्टर तो मैंने बता दिया ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए, ओके। बेस्ट फीचर मूवी आपसे पूछ सकते हैं, भाई बेस्ट फीचर मूवी कौन थी, तो अतम, याद रखिएगा, एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है, ओके। इसको बेस्ट फीचर मूवी मिला है, ये पूछ सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस पूछ सकते हैं, तो देख सकते हैं 2 एक्ट्रेस हैं, 2 मूवी के लिए इनको मिला है। एक है नित्या मेनन, जिसको दैट इज दैट क्या नाम है, हाँ त्रिचुत्राबलम, याद रखिएगा, त्रिचुत्राबलम मूवी है, उसके लिए इनको मिला है। और दूसरी है मानसी पारेख, जिनको कच एक्सप्रेस के लिए मिला है, ओके। तो ये 2 मूवीज के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो है सूरज बरजातिया ऊंचाई के लिए, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। टॉप 4 ये ज्यादा चांसेस है इन 4 के एग्जाम में आने के, ओके। अभी बेस्ट एक्टर मैंने पूछा, मेरा मानना है बेस्ट फीचर फिल्म जो है ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, तो इसलिए इसको तो जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which continent has declared a public health emergency due to mpox, जिसको आप मंकी पॉक्स भी कहते हैं। तो अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है किस कॉन्टिनेंट में डिक्लेयर कर दी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर की है mpox आउटब्रेक्स एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, और ये क्वेश्चन पूछा गया विच कॉन्टिनेंट है डिक्लेयर्ड, तो करेक्ट आंसर है दैट इज अफ्रीका, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर पढ़ सकते हो। WHO हैज वंस अगेन डिक्लेयर्ड mpox एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन अफ्रीका, ओके। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है अफ्रीका में, ये आपको याद रखना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से बीमारी स्टार्ट हुई थी, 1970s की मैं बात कर रहा हूं, और अभी रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया WHO ने, ओके। चलो कमेंट बॉक्स में WHO के आपको डायरेक्टर जनरल दिख रहे होंगे, ठीक है। इनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, इनका नाम जो हेड है, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैंने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया हुआ है इनके बारे में, तो आप बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आते हैं। विच स्टेट फॉर्मर CM, नाम है दैट इज सलसेंग सी मरक, ओके। तो सलसेंग सी मरक जो है रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, अगेन ऑबिटरीज का क्वेश्चन है, बता दूं कांग्रेस पर्सन है ये, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो मैंने पूछा किस स्टेट के फॉर्मर CM रह चुके हैं। ऑप्शंस आपके सामने मैं इमेज दिखा देता हूं, इमेज देखिए, और इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यार मेघालय के फॉर्मर CM थे, मैंने बताया कांग्रेस के CM रह चुके हैं ये, ओके। फॉर्मर CM ऑफ मेघालय, प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर रहे हैं, एट द एज ऑफ 82 उनकी डेथ हो गई। कमेंट बॉक्स में बताओ एट प्रेजेंट मेघालय के CM कौन है, ओके। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि एट प्रेजेंट मेघालय के CM ये हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहेंगे सर DGP तो आप स्टेट्स के नहीं बताते हैं, है ना। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसके DGP जानना जरूरी है। बट एक्चुअली जो अपॉइंट हुए ना वो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है जो अपॉइंट हुए हैं। मैं आपको इससे 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे, कैसे बताता हूं। देखो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं इमेज दिखा देता हूं। देखिए इनका नाम है नलिन प्रभात। अब आपने देखा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये जो है ये NSG दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। NSG के डायरेक्टर जनरल थे नलिन प्रभात, ओके। IPS ऑफिसर हैं। और NSG की बात करूं तो ब्लैक कैट्स आपने सुनी होंगी, जिसको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। NSG जो है 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर जो है वो अमित शाह जी हैं, ओके। तो ये जो है अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये थे। अब लेकिन क्या हुआ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो DG मतलब DG थे, हेड थे, उनको बना दिया गया DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस और ये कब से, अभी से नहीं बनेंगे, 1 अक्टूबर 2024 से ये जो चार्ज है वो देखने वाले हैं, किसका, एज ए DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफकोर्स अब NSG नए अपॉइंट होंगे। तो अब देखते हैं नए NSG कौन अपॉइंट होंगे, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये याद रखिएगा नए DG अपॉइंट होंगे NSG के, ठीक है। तो आई थिंक आप स्टोरी समझ गए होंगे। देखिए मैंने लिखा भी, IPS नलिन प्रभात हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू DGP एंड सेट टू एज्यूम चार्ज फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से अपना चार्ज ये लेंगे। अभी ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बट मैंने अभी आपको बता दिया DGP बन गए हैं, तो अब NSG का नया DG अपॉइंट होगा। तो ये देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ओके। तो यहां पर आपने देखे होंगे मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, क्विक रिवीजन कराया, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब आप सोचोगे सर आपकी कोई ऐसी कोई बुकलेट है करंट अफेयर्स की जिससे हमें हेल्प हो जाए, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो बिल्कुल मेरी आप यहां पर बुकलेट देखिए, 7 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी टू जुलाई सारी चीजें मेंशन है।
कैसे मिलेंगे आप यहाँ पे देखिए, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ये बुक आपको कैसे मिल सकती है, देखिए इसके दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैं आपको इस बुकलेट के चार्जेस बता दूंगा। और अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी इस बुकलेट को बाय कर सकते हो, जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं, देखिए कुछ पेजेस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ओके, तो ये बुकलेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर्ली पॉइंट फ्रेम में बनाई गई है। ओके, अब आप कहेंगे सर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्या? बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, और आप इजीली जाकर, कम कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, इजीली जाकर इसको आप प्रिंट आउट करा लो और एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हो। अब आप सोचो सर सिर्फ यही बुकलेट मिलेगी, नहीं, इस बुकलेट के साथ मैं आपको एक बुकलेट और दूंगा, वो है 8 मंथ करंट अफेयर्स। ये क्या है? ये है एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट, और ये हो जाती बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू में आपको चीजें जल्दी याद भी होती हैं। तो ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी इसके साथ, तो दोनों एक साथ मिल जाएगी, दोनों बुकलेट दे दूंगा मैं। ये व्हाट्सएप नंबर है ना, एप्लीकेशन है, आप कहीं से भी बुकलेट ले सकते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो बुकलेट है इसके साथ साथ और भी कुछ मिलेगा? बिल्कुल, ये बुकलेट के साथ याद रखिएगा आगे के फ्यूचर, जैसे मैंने डेली करंट अफेयर्स का भी आपने लेक्चर देखा, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ओके, आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखते हो, उसकी पीडीएफ मिलेगी। अभी आपने मेरा टॉपिक वाइज देखा होगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ मिलेगी। ओके, आप स्टैटिक जीके की मेरी सीरीज देख रहे होगे, अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, कल ही टाइगर रिजर्व पे लेक्चर आया हुआ है, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। मतलब हर चीज की, इवन फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं ना, उन सबकी पीडीएफ मिलेगी। पुराने 2023 से भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो सारी चीजें एक जगह पे मिलेगी। करना क्या है, या तो व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन से डायरेक्टली जाकर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, आप वहां पर जाओगे, आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। ओके, प्लस एक चीज और बता दूं, यहां पर मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, इसका जाकर एक बार सैंपल जरूर चेक करना, क्योंकि यहाँ पर सैंपल डले हुए हैं, है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब नोट्स के याद रखना आपको सैंपल डले हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो एक बार जाकर आप इनके सैंपल देख लेना, आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में भी, हार्ड कॉपी में भी। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस। ओके, एक बार जाकर ऐप जरूर डाउनलोड करो, वहां पे यूपीएससी के कोर्सेज हैं। ओके, आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो जनरल स्टडीज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके, आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए उसकी भी क्लासेस हैं, तो सब कुछ आपको एक जगह पर अवेलेबल होगा, टू द पॉइंट, अपडेटेड, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो तुरंत आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है, ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, कि सर इसमें कोई दिक्कत आई है, जिसमें भी आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बताया ना इस लेक्चर से ही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए लेक्चर को प्लीज, वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, है ना। अब मैं यहाँ पर चलता हूं, तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। बट जाते आते मैं बोल दूं, जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या तो एप्लीकेशन से जाकर कोर्सेज को जरूर बाय करें। ओके, थैंक यू।